मूवी देखते हैं सब लोग। तो एक मूवी आया था वरुण धवन का, नाम था मैं तेरा, मैं उसके आगे हम नहीं बोलेंगे और आपको भी नहीं बोलना, मन के अंदर रखना। तो देखिए सबको अल्फाबेट याद होने चाहिए। अगर अल्फाबेट याद है आपको तो आगे क्वेश्चन करना बड़ा आसान होगा। आगे क्वेश्चन करना बड़ा, नहीं तो मुसीबतें होंगी, है ना, प्रॉब्लम आएंगे। तो इसलिए अल्फाबेट जितना बढ़िया सबको याद होगा। लेकिन क्या होता है बहुत लोग उसको याद नहीं होता, एग्जाम में जाते हैं पेजों में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ABCD पूरा जेड तक लिख देते हैं, और देखता है कि लिख दिया है तो कॉपी अच्छी लेता है, पेजों अच्छी ले लेता है और डांटता भी है ना, मना करता है कि एग्जाम से पहले कुछ नहीं लिखना है, अफसोस से टाइम बचा लें, अब पहले लिख के रख ले एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। हर अफवाह में वही नहीं तो लिखेगा, क्यों नहीं लिखेगा। तो बात समझिए, वो चीज आप लिख तो जरूर लीजिएगा, कोई बड़ा बात चीज नहीं है, लेकिन जो चीजें आपको याद है और लिखा हो तो फर्क होता है। अगर याद है तो क्वेश्चन पकड़ने में भी आसानी होता है। तो सब कहें सर अल्फाबेट तो याद ही है, ऐसा कौन सा बड़का बात है, क्योंकि तो बचपने से मार मार के याद करवा दिया है ना। लेकिन अल्फाबेट तो याद है, अल्फाबेट का नंबरिंग भी याद होना चाहिए, उसका प्लेस नंबर। कैसे? देखिए जिसको याद नहीं है चुपचाप याद कर लीजिएगा, कोई नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। जिसको याद ना हो ध्यान से मने मने रट लेना है, थोड़ी किसी को पता चलेगा मन में क्या कर रहे हैं आप। तो देखिए ए से ये जेड तक हो गया, और आपको लग रहा सर कि आप ऐसे सीधा क्यों नहीं गए, हमारे सीधा नहीं भी गए तो आप एन से यहां से क्यों नहीं स्टार्ट किए, है ना। हाँ, इसका बारे में आगे बात करेंगे, अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। ये क्यों लिखे हैं, इसका एक आगे टर्म है जो कि इसको भी पढ़ना है ना, तो इसके बारे में आगे बताएंगे। अभी फिलहाल हमको ये जानना है कि ए से लेकर जेड तक लिखा हमने, सबको अल्फाबेट याद है ये हम मान सकते हैं, है ना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि सबको ABCD आता है। ABCD आने के साथ साथ सबको नंबरिंग भी याद होने की बहुत जरूरत है। इसका प्लेस नंबर मतलब क्या है कि एक पहले नंबर पे आता है तो 1, बी दूसरे नंबर पे आता है 2, सी तीसरे नंबर में आता है तो 3, डी चौथे नंबर में तो 4, और ई 5, एफ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26। ये 26 लेटर होते हैं। अभी इन 26 लेटर को बढ़िया से आपको याद होने की जरूरत है। आप लोगों को दिख रहा सबको, वहां पे दिख रहा सबको बढ़िया से कि और जूम करना है, जूम करने की जरूरत है, और दिख रहा है ना बढ़िया से, और थैंक यू। देखिए यहाँ पे ये सारे अल्फाबेट हमारे 26 अल्फाबेट हैं। अब ये समझने की जरूरत है ये सारे अल्फाबेट के प्लेस नंबर जो आपके दिमाग में याद होना चाहिए, क्योंकि समझिए अगर ये याद हो गया 80% तो ऐसे ही हो गया। 20% खाली सिर्फ क्या है, आपको हमको टर्म दिखाना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये याद हो गया, 80% सिलेबस का कंप्लीट हो गया। ये नंबरिंग अच्छा से याद हो गया ना आपको, तो समझिए कि इसका 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया। इसका क्वांट डिकोडिंग का 20% बस क्वेश्चन दिखाना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए नंबर कैसे याद होना चाहिए। अगर हम कहें S तो आप कहें 19, हम कहें Q तो आप कहें 17, हम कहें T तो आप कहें 20, V कहें तो 22, W तो 23, मतलब ऐसे। अगर हम नंबर बोले तो लेटर याद होना चाहिए, लेटर बोले तो नंबर दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए, ऐसे परफेक्ट याद होने की जरूरत है आपको। सही है, बात समझ में आ रही क्या हम बोल रहे हैं? एकदम परफेक्ट याद होने की जरूरत है, तभी आपको क्वेश्चन बनाते वक्त बहुत आसान होगा। और ये रटेंगे कैसे, तो देखिए रटना नहीं है घर में, हम आपको ये आज पूरा का पूरा याद करवा देंगे, ये पूरा फुल गारंटी, अभी का अभी पूरा ये आपके दिमाग में सेटअप कर देंगे। घर में रटना नहीं है, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, ऐसे रटेंगे फिर बाद में भुला जाएंगे। लेकिन फुल गारंटी हम जो रटवाएंगे ना वो जीवन भर, कुछ हो जाए, गजनी बन जाइए, सब कुछ भूल जाइए, नहीं भूलिएगा, है ना। 15 मिनट जो आता है ना गजनी पे याद, तो यही याद आएगा, कुछ याद नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान देना है कैसे इसको याद करेंगे और कैसे दिमाग में सेटअप करेंगे। तो बात समझने की जरूरत है, धीमे धीमे स्लो मोशन में सारा का सारा, है ना। तो गौर फरमाना है। देखिए एक चीज जान लीजिए,
किसी चीज को याद रखने के लिए लिंकअप करना बड़ा जरूरत होता है। आप हमेशा देखते होंगे चीजें कि आप कभी भी कहीं जा रहे हो तो हजारों लाखों लोग दिखते हैं भीड़ में, है ना? क्या सबका चेहरा याद होता दिमाग के अंदर? नहीं। लेकिन कभी जब जा रहे हैं और कुछ घटना हो गया और घटना का जो मुख्य वहां पे मतलब कि जो मेन है उसका चेहरा दिमाग में सेट हो जाएगा, है ना? या फिर जो ज्यादा भच कर रहा है या हल्ला कर रहा है, कुछ अजीब सा कर रहा है पागल टाइप का, उसका चेहरा क्या होता है? है ना? तो वो दिमाग में घर कर जाता। क्यों? नहीं, देखिए दिमाग जो है साइकोलॉजिकल चीजें हैं। दिमाग उसी चीज को अपने माइंड के अंदर रख पाता है जो मतलब नॉर्मल से कुछ हटके हुआ, है ना? जो जीवन में हर चीज हर दिन हो रहा है वो तो नॉर्मल लगता है, कुछ अजीब अलग सा हटके हो जाता है तो वो क्या होता है दिमाग में? वही चीज है कि लिंकअप सेट करना है। इसको याद करने के लिए भी हमको कुछ अजीब सा करीब करना पड़ेगा, अजीबोगरीब करना पड़ेगा। अजीबोगरीब करने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा करेंगे अटपटा सा तो दिमाग में लिंक करके हमेशा के लिए याद हो जाए, है ना? तो वही कुछ अजीब सा करने का प्रयास करेंगे और आपको याद करवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेन मकसद यही है, याद करवाना। अगर ये याद हो गया 80% काम मेरा हो गया, बच गया 20%। वो क्वेश्चन दिखाएंगे और क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा वो फॉर्मेट समझाएंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या है? ए का नंबर क्या है? 1, है ना? समझना है बातचीत को कि जब कोई चीज बहुत अच्छा, जैसे मान लीजिए खाना खा रहे हैं, है ना? खाना कोई घर में खाना बना हो या फिर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, कहीं होटल में खाना खा रहे हैं और खाने के बाद बड़ा सा टेस्टी महसूस होता है, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है खाने के बाद, है ना? तो जब बहुत अच्छा लगता है तो हम क्या कहते हैं? एकदम A1 क्या था? A1 खाना था, एकदम खा के मिजाज टनटना गया। बस इतना है, नहीं कहते खाना बहुत स्वादिष्ट लगा, क्या बोलते हैं? खाना A1 था। क्या था? A1 क्या? A1 था। A1 मतलब क्या? मतलब फर्स्ट क्लास, है ना? तो A1 था। क्या था? A1 था। क्या था? A1 था, है ना? है ना? आजकल व्हाट्सएप या फेसबुक पर ट्रेड है, लोग पूरा पूरा नहीं लिखते हैं, एकदम शॉर्ट ट्रिक मारते हैं। वहां भी शॉर्ट ट्रिक मारते नहीं। A1 लिखना है तो लोग अब A1 मत लिखेगा, A1 मत लिखेगा, सीधे A1। ठीक है? फाइन लिखते हैं तो FN मार देते हैं सब, है ना? या F9 मार देते हैं, है ना? गुड नाइट लिखना है तो नाइट के N8 लिख देते सीधे, बड़ा शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं लोग, है ना? तो देखिए A1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे शॉर्ट ट्रिक? A1। कोई आपसे पूछेगा कि सक्सेस कैंपस कैसा है? कैसा है? A1 है। थोड़ा सा अपना प्रचार कर लेते हैं, ऐसे कोई प्रचार तो करते नहीं है ना? मुहे थोड़ा थोड़ा कर लेते। तो सक्सेस कैंपस कैसा है? A1 जैसा है नहीं? सक्सेस कैंपस कैसा है? हाँ, थैंक यू, बढ़िया। अब ध्यान दें, अब ये क्लियर है दिमाग में? अब देखिए यहाँ पे आते हैं, है ना? देखिए यहाँ पे बी का नंबर 2 है, हम लोग बोलते हैं ना B2। कपिल शर्मा देखते हैं? कपिल शर्मा में जो दादी नहीं रहती है, कपिल का जो नाम है स्टेज पे वो क्या नाम होता है? बिट्टू नाम है ना उसका, बिट्टू ना? तो B2, तो B2 लिखना है तो क्या लिखेंगे आप? B2 हो गया क्या? बिट्टू हम लोग एज ए फादर लोग बच्चे को भी बिट्टू प्यार से बोलते नहीं है ना? B2 बिट्टू क्या? बिट्टू बिट्टू। सब समझ में आ रहा है ना? वहां पे आज सुनना है, खाली सुनना है, ठीक है? सुनना है, सब समझ में आ रहा है ना? ये
A B B B B B2 A1। तो वो फीलिंग से एकदम मन से आना चाहिए, अंदर से वो एक्सप्रेशन आना चाहिए। A B B। वहां वाले लोग भी बोलेंगे साथ साथ मेरे, वहां वाले लोग भी बोलेंगे तभी दिमाग में सेट होगा। वहां चुप रह नहीं रहना है, बोलना है ए आवाज नहीं निकल रहा है। ए आप लोग साउंड यहाँ ऑन कर रहे हैं, आप लोग आवाज सुनना चाहते हैं, हम जोर से बोलेंगे सब लोग वहां से। ए बी बी बी। हाँ बढ़िया। अब देखिए सी को नॉर्मल C3 ऐसी, C नॉर्मल C3 ऐसी रहेगा, है ना, C3 C। आगे देखिए यहाँ पे, देखिए आप लोग गाड़ी देखे होंगे, बहुत सा कंपनी का गाड़ी देखे होंगे, बहुत सारे गाड़ी देखे होंगे आप लोग, है ना। तो देखिए गाड़ी एक कंपनी है गाड़ी का, जो उसका नाम है फोर्ड, देखे होंगे। बड़ा सा गाड़ी, अच्छा गाड़ी आता है, बड़ा सा गाड़ी आता है, हाथी टाइप का गाड़ी होता है, चक्का मोटा मोटा होता है, नहीं है ना, डिजाइन है ना। देखिए फोर्ड गाड़ी देखे है ना, एक गाड़ी का कंपनी है, क्या है, फोर्ड गाड़ी का एक कंपनी है। तो देखिए F-O-R A B B C। पिछले लोग नहीं बोल रहे हैं, तब आवाज धनबाद तक पहुंचना चाहिए, है ना। वहां से आवाज यहाँ तक आया कि नहीं आया, है ना जी, वहां से। तो यहाँ से आवाज वहां भी पहुंचना चाहिए, है ना। तो A B B C D फोर्ड, है ना, D फोर्ड, मतलब A फॉर फोर्ड, है ना। हाँ अब E5 नॉर्मल रहेगा, E आगे। अब देखिए यहाँ पे F4 फिश पढ़े थे ना आप लोग, मछली, F4 फिश मतलब मछली, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे F4 फिक्स और नंबर 6, F4 नंबर 6, F4 फिक्स नंबर, F4 नंबर, F4 नंबर, F4 नंबर A B C D E। सबका मुंह नहीं हिल रहा है, धनबाद वालों का मुंह नहीं हिल रहा है, हिलते रहना चाहिए, सबका मुंह हिलते रहना चाहिए। ई पवन पीछे, पवन बोल रहा है ई F4 नंबर, F4 फिक्स नंबर, F4 फिक्स नंबर, F4 फिक्स नंबर 6, है ना। अब ध्यान देना, यहाँ पे आगे हम लोग क्या G पे आ गए ना, गौर फरमाना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, G, गौर फरमाना G। देखिए यहाँ पे आपको मालूम है भारत में पहले लॉन्च हुआ था क्या नेटवर्क के मामले में, 2G। G का मतलब क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है JSS सीजीएल में 2016 एग्जाम हुआ था ना एक बार, है ना, 2016 14-15 में हुआ था एग्जाम। उसमें पूछा गया था कि जो 2G 3G 4G लिखा होता है वो G क्या बतलाता है, तो G बतलाता है जनरेशन को। G क्या बताता है, G का फुल फॉर्म होता है जनरेशन, है ना। तो भारत में पहला नेटवर्क लॉन्च हुआ था क्या, 2G आया, उसके बाद फिर क्या आया, 3G आया, उसके बाद क्या आया, फिर 4G आया, है ना। अभी 5G का इंतजार है, ऐसे कुछ बहुत सा कंट्री में तो 5G 6G 7G तक है,
है ना। लेकिन हम लोग अभी 2G में है, 4G में है, ठीक है। आपको याद होगा जब 2G लॉन्च हुआ था तो सिम का कीमत क्या होता था, 1600-1500, है ना। उतना आजकल मोबाइल मिल जाता सबसे कम है ना। मतलब सिम खरीदना भी बड़ा उस समय था जब नया नया लॉन्च हुआ था स्टार्टिंग में। पता नहीं आप लोग पता होगा नहीं पता होगा, जब नया नया लॉन्च हुआ था सब चीजें, तो इस सिम घर में सिम आना भी बड़ा था, त्योहार जैसा हो गया, बहुत बड़ा सामान आया है ना। उसके बाद फिर 3G लॉन्च हुआ, लेकिन 3G इतना महंगा कि 2G में ही खुश थे हम लोग, है ना। हम लोग 3G अगर 3G इतना महंगा था कि लोग सही से यूज कहाँ किए 3G को। एक बार बदलाव आया, 4G लॉन्च हुआ, सीधे 2G से क्या फान गए 4G के अंदर, है ना। तो 4G आया, अब आगे 5G आने वाला है, बात चल रही है, लमसम करीब है, पहुंचने वाला है इंडिया के अंदर 5G। और मैं कहा से कुछ कंट्री में इसका टेस्ट, मतलब कुछ स्टेट में टेस्ट भी हो रहा है, बैंगलोर साइड टाइप में। तो 5G आएगा, फिर क्या आएगा, 6G भी आएगा, उसके बाद कौन सा जी आएगा, कौन सा जी, अरे बोलो जी, कौन सा जी, कौन सा जी, अरे बोलो जी, 7G, कौन सा जी, कौन सा जी, कौन सा जी, A B C D E F नंबर, F नंबर, F नंबर, कौन सा जी, अरे बोलो जी, अरे बोलो जी, कौन सा जी, बोलो जी, कौन सा जी। देखिए अगला नंबर मेरा क्या है, तो H for हार्ट, H for हार्ट नंबर, हाँ H for हार्ट और नंबर, H for हार्ट, H for हार्ट और नंबर, H for नंबर, H for हार्ट नंबर, H for नंबर, A B C D E F नंबर, F नंबर, कौन सा जी, अरे बोलो जी, अरे कौन सा जी, अरे बोलो जी, H4 नंबर, H4 नंबर, H4 नंबर, H4 नंबर। बढ़िया, आगे देखिएगा, कहते हैं ना मैं जानता हूं, आई नो, कहते हैं ना मैं जानता हूं, उसका इंग्लिश क्या होता है, आई नो, यू नो, तो आई ओ आई आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब माँ होता है। महाराष्ट्र में, हाँ महाराष्ट्र में मराठी बोला आता है, वही बोलने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो मराठी भाषा होती है उसमें माँ को आई कहते, क्या कहते हैं, आई। मैं जानता हूं मतलब आई नो, यू नो, आई A B Victor, A B C D E F नंबर, कौन सा जी, अरे बोलो जी, अरे कौन सा जी, अरे बोलो जी, कौन सा जी, H4 नंबर, आई। अगला देखिएगा J10, ध्यान दीजिएगा, आप लोग अगर गाड़ी का पीछे देखते होंगे तो लिखा रहता है JH12। आप देखेंगे जितना भी यहाँ कोडरमा में
आप देखिएगा सब लोग बाइक का पीछे चाहे फिर कोई भी गाड़ी के पीछे तो हमेशा जेएच, जेएच का मतलब होता है झारखंड, जेएच का मतलब क्या होता है। और ये 12 जो है ना डिस्ट्रिक्ट कोड होता है, डिस्ट्रिक्ट कोड हर डिस्ट्रिक्ट का होता है। 12 ये कोडरमा का है, वैसे ही धनबाद का कोड होता है जीएस 10। धनबाद वाले बच्चे देखेंगे, धनबाद वाले बच्चों को दिखता होगा ये लिखा रहता है हमेशा, देखे ना आप लोग गाड़ी के पीछे, है ना। कभी नोटिस किया नहीं देखे होंगे तो अभी जाके बाहर निकल देखिएगा आप लोग सब, ये हर गाड़ी के पीछे धनबाद वाले बच्चों को ये दिखता होगा कि जेएच 10, क्योंकि धनबाद का डिस्ट्रिक्ट कोड क्या होता है 10, जेएच मतलब झारखंड और 10 मतलब होता है धनबाद का कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड है 10। और कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का जेएच 12, कोडरमा में क्या होता है कोड इसका 12 होता है। वैसे ही आप गिरिडीह में जाएंगे ना, गिरिडीह जेएच 11 होता है, क्या होता है जेएच 11। वैसे ही बोकारो जाएंगे ना, बोकारो जेएच 9 जेएच 9 होता है, 9 बोकारो का है। और वैसे आप रांची जाएंगे, राजधानी जेएच 01 होता है। किसी भी स्टेट का जो राजधानी होता है वहीं से स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट कोडिंग। बिहार का पटना जाएंगे ना, पटना में तो वहां BR01 लिखा रहेगा, पटना में क्या लिखा रहेगा BR01। वही आप चल जाएंगे यहाँ पे गया में, गया BR02 है, 02 है, कहाँ का गया का कोड है, तो हजारीबाग का 02 का है, जेएच 02, हजारीबाग का जेएच 02 है। देखिए वो अपना स्टेट का होता है। मेन चीज एक चीज होता है कि वन फिक्स है राजधानी का, किसी भी स्टेट का जो राजधानी होगा उसका फर्स्ट नंबर होता है, क्या होता है फर्स्ट नंबर होता है। बताइए ऐसा वो कौन सा शहर है जिस शहर में लोग सब ओडी से घूमते हैं, हाँ हर लोग वहां पे ओडी से घूमते हैं, हाँ वो कौन सा स्टेट है जहां पे लोग सब ओडी से घूमते हैं, तो वो है उड़ीसा। सब गाड़ी में ओडी लिखा रहता है ना। उड़ीसा ऐसा स्टेट है, हर वहां का गरीब से गरीब और रईस से रईस लोग ओडी से घूमते हैं। ओडी एक गाड़ी का कंपनी है और बहुत बड़ा मतलब महंगा कंपनी है ना। तो सोचिए उड़ीसा के लोग कितने, उनके हर गाड़ी में क्या लिखा होता है ओडी। ओडी मतलब क्या उड़ीसा, सही है। तो देखिए यहाँ पे मेरा बताने का मकसद क्या, देखिए यहाँ पे आपका जेन्युइन नॉलेज भी बढ़ रहा है और आपको समझना है बस हम समझाना क्या चाह रहे थे, समझाना ये चाह रहे थे कि जेएच 10 का मतलब जे का 10 कहां से, धनबाद से। कहां से, कहां से जी, जे जे 10 कहाँ का होता है, कहां से, जे। देखिए लिंक सेट करना है और दिमाग में जैसे सेट हो जाए वैसे सेट कर देना। बात समझ में आ गया। और कुछ नॉलेज भी मिला, जेन्युइन चीज, सामाजिक जीवन का नॉलेज मिला ना जी। तो जे कहां से, कहां से, जे कहां से, ए बी सी डी ई मुकेश नहीं बोल रहे, बोलिए एफओ नंबर, कौन सा जी, अरे बोलो जी, अरे कौन सा जी, अरे बोलो जी, H4 नंबर, H4 नंबर, I you know I know, I जे कहां से, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे आप लोग नाम सुने होंगे आईपीएल, है ना, साल भर में 1.5 महीना का त्योहार आता है, इसको लोग त्योहार कहते हैं, हम नहीं कहते, लोग कहते हैं, है ना। हम क्रिकेट नहीं देखते, हमको मैच देखने का शौक नहीं है, हम इंटरेस्ट नहीं है, तो टाइम तो नहीं मिलता अलग बात है, लेकिन हमको इंटरेस्ट भी नहीं मैच उसमें। तो देखिए आईपीएल में आपको मालूम है कि बहुत सा टीम खेलता है ना, तो बहुत सा टीम में एक टीम है किंग्स 11 पंजाब, नाम सुने होंगे आप लोग,
किंग्स 11, किंग्स 11, किंग्स 11, किंग्स 11, किंग्स 11, किंग्स 11। आप लोग बोल नहीं रहे वहां पे, आवाज आपका नहीं आ रहा सही से। किंग्स 11, किंग्स 11, किंग्स 11। किसका टीम है? प्रीति जिंटा का टीम है ना? उसकी मालकिन कौन है? जानते हैं ना आप लोग? तो जानने की जगह सब। वशिष्ठ नारायण सिंह कौन थे? वशिष्ठ नारायण सिंह जानते हैं? नहीं पहचानिएगा। प्रीति जिंटा, दीपिका पादुकोण सब पहचानिएगा। किंग्स 11, किंग्स 11, किंग्स 11, किंग्स 11, ए बी सी डी ई एफ ओ नंबर, एफ ओ नंबर कौन सा जी? अरे बोलो जी। एच ओ नंबर, आई जे कहां से? जे कहां से? किंग्स 11, किंग्स 11, किंग्स 11, किंग्स 11, किंग्स 11। एल 12 को ऐसे नॉर्मल, एल 12 है ना? अब अगला ध्यान देगा, सब लोग शांति से बनाए रखिएगा। मूवी सब लोग देखते हैं ना? मूवी देखते हैं सब लोग? तो एक मूवी आया था वरुण धवन का, नाम था मैं तेरा। मैं उसके आगे हम नहीं बोलेंगे, और आपको भी नहीं बोलना, मन के अंदर रखना है ना? मैं बोलना नहीं, उसके आगे अंदर ही अंदर रखना है ना? तो उसका दुष्प्रभाव हो सकता है। तो मैं बढ़िया। देखिए, या फिर इन दोनों को हम लोग इंक्लूडिंग भी याद कर सकते हैं। कैसे समझिएगा? मेरा नाम तेरा 14, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, और मेरा नाम, और मेरा नाम। देखिए, मेरा नाम जो है वही है, अभी तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। मेरा नाम अमित मौर्य ही है, कोई चेंजिंग नहीं है ना? तो ध्यान देना है, यहाँ पे गौर फरमाना है, चेंज नहीं करना है, यहाँ पे चेंज नहीं करना है। हम अपने लिए नहीं बोल रहे, याद करवाने के लिए बोल रहे मेरा नाम है ना? तो पूछेगा पढ़ाते कैंपस में उनका नाम क्या है, तो 13-14 मेरा नाम, मेरा नाम। ठीक है, मेरा एम फॉर मेरा और एन फॉर नाम। मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा नाम। जिंदाबाद जिंदाबाद फोकट का नारा लगाते हैं, उससे अच्छा कि ये नारा लगाए, आपको काम होगा, भला होगा। तो जिंदाबाद जिंदाबाद से क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं ना। अभी इलेक्शन हो रहा था, सब लोग, सब व्यवस्था लगा लोग, मतलब क्लास में बच्चा लोग बहुत कम रेशियो हो गया था। इलेक्शन जब हो रहा था झारखंड वाला नवंबर में, सब बच्चा मुर्गा खाने के चक्कर में जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, बताइए वहां जिंदाबाद क्या फायदा? नेताजी तो नेता बन गए और आप वही का वही रह गए। तो अपने लिए जिंदाबाद लगाइए, कुछ ज्यादा अच्छा रहेगा ना? फिर से एक बार, ए बी सी डी ई एफ ओ नंबर कौन सा जी? अरे बोलो जी। एच ओ नंबर, आई जे किंग्स 11, एल 12 यार, बाहर जो बोलना बोलिए। एल मैं तेरा, या छोड़ दो उसको। मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम।
बढ़िया। लेकिन हमने क्या बोला कि ये अगर याद हो गया 80% हो गया तो इस पे लापरवाही करेंगे क्या? क्योंकि ये 80% आपका काम कंप्लीट कर दिया और इससे लेकर आने वाला चैप्टर भी मिलेगा आपको जिसमें उसमें भी काम आएगा, तो हमको इंपॉर्टेंट ना है जी। अगर ये याद हो गया, क्वेश्चन बस देखना है, आप बनाते चल जाएंगे अपने से, ठीक है। नंबर याद होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे गौर फरमाना है, आप लोग ट्रेवलिंग कंपनी नाम सुने होंगे, ओला, जो आपको ऑनलाइन गाड़ी व्यवस्था करवाता है, नाम सुने ना जी? ओला है, बहुत सारी कंपनियां ऐसा है, ओला है, मिनी है, उबेर है ना, ओलेक्स बेचता है, सेकंड सामानों को बेचता ओलेक्स, ओला, ये ट्रैवलिंग कंपनियां हैं, ठीक है। मतलब ये आपको ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाता हूँ, देखे होंगे दिल्ली कराचियों में है, हाँ पटनों में है, है ना। गौर फरमाइए, आप देखिए ओला, ओ फॉर ओला 15 बोला, ओ फॉर देखिए रिमिक्स है ये, है ना। ओ फॉर 15, ओ फॉर 15, ओ फॉर ओला कौन बोला, ओ फॉर ओला कौन बोला, कौन बोला, आपने बोले। ओ फॉर ओला, ओ फॉर कौन बोला, ओ फॉर ओला कौन बोला, ओ फॉर ओला कौन बोला, ठीक है। ओ फॉर ओला कौन बोला। अब ये किसका होगा? प्री 16, प्री 16 मतलब प्री 16, प्री मतलब प्री 16, प्री 16, प्री 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 मतलब पी पी प्री, है ना, पी 16, ठीक है। पी पी अब ध्यान से इसमें ध्यान दीजिएगा सब लोग, गौर फरमाएंगे। देखिए हम पहले ही आप लोग से माफी दाफी मांग लेते, गौर फरमाएंगे जो भी चीजें बोली जाएंगी ये सारी काल्पनिक है, इसको हाँ रियल मानने का प्रयास ना करें, किसी को दुख और चोट पहुंचाने का हमारा उद्देश्य नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक है, किसी से जुड़ा चीज नहीं है ना। एक तो पिक्चर स्टार्ट तो पहले बोल देता है ना, हाँ तो वो भी हम भी पहले बोल दे रहे हैं कि बाद में कुछ बोले नहीं हम, कि जो भी चीज हम बोलने वाले हैं वो सारी चीजें क्या है, काल्पनिक है, लेकिन मकसद आपको याद करवाना है, इसलिए हमको बोलना पड़ेगा। जब भी मूवी स्टार्ट होता है तो लिखता है कुछ, पढ़े कभी, हाँ ये सारा धारावाहिक काल्पनिक है, इसे कभी किसी हाँ ना ले, हाँ तो किसी इंसान को चोट पहुंचाने का मकसद से नहीं बोला जा रहा है, ओनली फॉर काल्पनिक इमेजिनरी है, तो ध्यान दे, गौर फरमाए। आप देखिए युद्ध, मतलब इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा, आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे और हिस्ट्री में आप देखते होंगे कि अभी तक जितने भी वार मतलब कि युद्ध, जितने भी युद्ध हुए हैं, युद्ध में देखिए हमने पहले बोला कि सारा का सारा काल्पनिक है ना। तो जितना भी आपने युद्ध देखा है, सारे युद्ध में एक चीज गौर करने वाली चीजें हैं, है ना, कि हर युद्ध में के पीछे रानी को मकसद किया गया है ना। चाहे जो भी युद्ध हो, मतलब लोग ये मानसिकता गलत मानसिकता थी, है ना, जो कमजोर वर्ग है उसी को नोट, है ना। लेकिन सच्चाई हमने पहले बोले काल्पनिक सच्चाई नहीं है ना। तो बात समझ लीजिए, वो चाहे रावण वाला केस हो, चाहे महाभारत वाला केस हो, है ना, चाहे बहुत सा ऐसा युद्ध है, चाहे चंगेज खान वाला, आपको मालूम होगा चंगेज खान क्यों बन गया, बहुत नरसंहार किया, तो उसमें भी पीछे भी क्या है कि स्टोरी में रानी की वजह से, मतलब हर युद्ध में एक रानी को जरिया, मतलब एक मोहरा बनाया गया है ना। तो उसी काल्पनिक चीजों को उठाते हुए, है ना, गौर फरमाएंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे Q4 क्या होता है, Q4 क्वीन होता है,
Q4 क्या होता है? Q4 होता है क्वीन। अब क्वीन मतलब हम जितना बोलते उतना सुनते हैं नहीं। Q4 क्वीन मतलब रानी। Q4 क्वीन मतलब, और रानी मतलब खतरा, और नंबर Q4 क्वीन मतलब रानी मतलब खतरा, नंबर। ठीक है, याद रहेगा ना? ये वाला कोई नहीं पढ़ा नहीं। Q4 क्वीन मतलब रानी मतलब, और नंबर नंबर नंबर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। देखिए अब समझना है, थोड़ा सा अपना समझना है। यहाँ पे आपको मालूम है कि भारत के अंदर मतदान करने का मतलब वोट डालने का अधिकार कितने साल पे मिलता है? आपको मालूम है कि भारत के अंदर वोट करने का जो एज होता है वो 18 साल निर्धारित किया गया है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये पहले एज 18 साल नहीं था। लेकिन थोड़ा सा आपको नॉलेज भी दे रहे हैं, लेकिन जरूरत नहीं है बताने का ये सब चीजें, है ना? हमको बस ये मकसद है। लेकिन थोड़ा सा जब टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो थोड़ा 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 थोड़ा, है ना, ज्ञान ले लीजिए आप लोग, है ना? मालूम चाहिए कि आपको पहले जो एज था वो 21 वर्ष था। कितना था? आपको वोट करने का जो अधिकार मिलता था वो 21 साल की उम्र होने के बाद। लेकिन जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी के बाद कौन बना था? राजीव गांधी जी। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उस समय संशोधन हुआ और ये 21 साल से 18 साल वोट देने का एज कर दिया गया। किस शासनकाल में? राजीव गांधी। तो उस समय आपको 18 साल कर दिया गया, 21 साल से उठा के। ठीक है, तो देखिए ये बस नॉलेज के लिए था। लेकिन यहाँ पे मकसद क्या है, हम सोचिए कि हमको मतदान करने का, वोट देने का अधिकार कितने साल पे मिलता है? तो देखिए R फॉर राइट, R फॉर तो R फॉर राइट मिलता है कब? वोट देने का 18 साल। तो R फॉर राइट, राइट एज ऑफ वोट, राइट एज ऑफ वोट कितना? राइट एज ऑफ वोट मतलब राइट जो मिलता है वोट देने का, कब मिलता है? कब मिलता है? तो आर फॉर राइट कब? राइट कब मिलता है? राइट कब मिलता है जी? कब मिलता है? वोट देने का राइट कब मिलता है? तो आर फॉर राइट, राइट मतलब वोट का राइट कब मिलता है हमको? 18 साल पे मिलता है। आर फॉर राइट कितना साल पे? 18 साल। बढ़िया है, समझ में आ रहा सबको? राइट एज ऑफ वोट कितने साल में? क्लियर फंडा? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। S19 नॉर्मल, S 19 ऐसे। सब लोग मैच देखते होंगे। मैच में एक मैच चलता है T20 मैच, नाम सुना आपने? T20 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 T20। तो 20-20 नहीं होता है, मतलब 20 ओवर वाला, है ना? क्या कहते हैं? T20 A B C D E नंबर कौन सा जी? अरे बोलो जी, अरे कौन सा जी? अरे बोलो जी। H4 नंबर, H4 नंबर I जे कहां से? हाँ जे कहां से? किंग्स 11 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 एल एल एल। मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम O4। अरे कौन बोला? O4। अरे कौन बोला? 3 3 3 3 3 Q4 क्वीन मतलब रानी मतलब नंबर। अरे खतरा, अरे खतरा। राइट एज ऑफ वोट, राइट कब मिलता है?
R for राइट कब मिलता है? राइट कब मिलता है? राइट कब मिलता है? S S S S T T T T T T T 20 मैच। अब हम यहाँ पे आगे गौर फरमाना है सबको। आप सभी को मालूम है कि भारतीय कानून जो है, भारतीय कानून में विवाह शादी करने का जो एज है गर्ल्स का, वो क्या रखा गया है? 18 वर्ष, है ना? कितना है? तो 18 साल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से है कि 18 साल से पहले ये तो वो फिर गैर कानूनी माना जाएगा। तो देखिए, ये क्या बहुत लोगों को मालूम होता है कि सिर्फ गर्ल्स का एज को निर्धारित किया गया है, बॉयज का नहीं है, इसलिए जब मन करता तब कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं है, बॉयज का भी निर्धारित एज है। तो बॉयज का एज जो निर्धारित है वो 21 वर्ष। अगर लड़का 21 साल का होगा तभी वो शादी कर सकता है। इसलिए जो लोग अभी सोच रहे हैं वो अपना मिजाज बदल ले, है ना? तो जिन लड़कों का 21 साल अभी नहीं हुआ है वैसा ना सोचे, पहले जेल हम ही भिजवाएंगे, है ना? देखिए, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर गर्ल्स का एज पहले कर दिया गया, बॉयज का इतना लेट क्यों किया गया? तो मालूम है ना, गवर्नमेंट को भी मालूम है कि लड़कों का बुद्धि थोड़ा लेट से आता है। तो यू फॉर युवा कितने वर्ष में? तो गवर्नमेंट कहता है कि यू फॉर युवा बनेंगे कब? तो यू फॉर युवा, यू फॉर युवा, तो यू फॉर युवा बनने के लिए, युवा बनने के लिए क्या एज निर्धारित किया गया है? तो युवा बनने के लिए एज निर्धारित किया गया है 21। तो यू फॉर युवा कितने वर्ष में? 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 तो गवर्नमेंट कहता है कि यू फॉर युवा तब जब 21 वर्ष के होंगे तब, है ना? कितना उम्र हो रहा जी आपका? हाँ जी, एटीएम का कितना एज हो रहा जी? क्या एज एटीएम आपका? 15 साल है। कितना? 16 साल हो रहा है। हाँ, अभी 10 साल मत सोचिएगा, अभी 16 साल का एज है आपका। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। गौर फरमाना है, V4 क्या होता है? वॉइस। V4 वॉइस। वॉइस मतलब क्या होता है? आवाज, है ना? लेकिन अपना थोड़ा सा खोटा वाला भाषा में, ठीक है? V4 वॉइस में V4 वॉइस, V4 नंबर, V4 वॉइस नंबर, V4 वॉइस नंबर, V4 नंबर, V4 वॉइस नंबर, V4 वॉइस नंबर, V4 नंबर, V4 नंबर, V4 नंबर। तो V4 वॉइस नंबर, बढ़िया। देखिए W, W देखिएगा तो 3 का उल्टा होता है। गौर फरमाइएगा, W क्या होता है? W होता है 3 का, तो आगे 2 लगा दें तो क्या हो जाएगा? W 3 का उल्टा लगता है लिखने में ना, ये थोड़ा ऐसे लिख दिया गया 3 उल्टा करके, तो आगे 2 लगा दें तो क्या हो जाएगा? बस बिना उसे करना है कि W तो आगे क्या लगा देंगे? 2, कैनियो लगा दीजिए बस। हाँ बस 23 बोलिए इसको, है ना? बस दिमाग में लिंक रखना है कि W क्या होता है? उल्टा होता है, 3 का जैसा उल्टा लगता है लिखने में, आगे 2 लगा देंगे मतलब क्या हो गया? देखिए, हम जो बोल रहे हैं और सुन रहे हैं ना आप लोग ना, वही दिमाग में घर कर जाएगा। हम जो बोल रहे हैं और सुन रहे हैं आप लोग, वही घर कर जाएगा दिमाग में। W क्या होता है? 3 का, आगे 2 लगा देंगे, और X 24 25 मतलब क्या? X Y Z को नॉर्मल ऐसे X तो ऐसे याद भी रहता है, 24 25 24 25 24 25 नॉर्मल याद रहता सबको। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि सबको याद हो गया है? क्या लगता है सबको याद हो गया है? क्या सबको याद हुआ? एक बार हाथ उठा कर सब लोग।
हाथ हिला के सब लोग बोले। याद हुआ पवन? पवन याद हुआ है? देखिए मेरा मेन मकसद था ये याद करवाना। मेरा गला खराब था और आज ही चिल्लाना पड़ गया बहुत ज्यादा, और उम्मीद करता है कि और खराब होने वाला है। क्या हम ऐसा माने आप सबको याद हो गया है? क्या धनबाद वाले से माने याद हो गया सबको? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। क्वेश्चन जब करवाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कितना हेल्पफुल होगा आपको क्वेश्चन करते वक्त, क्योंकि फिर आपको एग्जाम में आप लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ए से लेकर जेड तक पेज पर डायरेक्टली माइंड में याद होगा। जब माइंड में याद होगा ना तो लिंक पकड़ने में, क्वेश्चन का लिंक पकड़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। और उम्मीद करते हैं दिमाग में सबको सेट करवा पाए होंगे, याद करवा पाए होंगे। एक बार लेकिन फिर से स्टार्टिंग से बोलेंगे हम। ए सब लोग बोलेंगे, धनबाद में भी बोलेंगे, सब धनबाद वाले लोग भी बोलेंगे। एक बार लास्ट ए बी सी डी ई एफ ओ नंबर। कौन सा जी? अरे बोलो जी, अरे कौन सा जी? अरे बोलो जी। H4 नंबर, H4 नंबर। आई जे कहाँ से? किंग्स 11 एल मेरा नाम O4। कौन बोला? O4। अरे कौन बोला? Q4 मतलब रानी, मतलब खतरा। अरे खतरा। R4 कितने साल में? राइट का मिलता वोट देने का। S T20 U4 कितने साल में? U4 कितने साल में? U4 18 V4 नंबर